खबर इटावा जनपद से, जहां किसान बिल के विरोध में कांग्रेस जिलाध्यक्ष के साथ दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सदर विधायक के घर का घेराव किया। वहीं धरना खत्म होने के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं कार्यकर्ता भाजपा विधायक के साथ चाय की चुस्की लेते नजर आए। भाजपा सदर विधायक ने कहा, किसान आंदोलन फ्लॉप हो चुका है, कांग्रेस एवं सपा किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। वहीं चाय की चुस्की पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष बोले, हमारा धरना समाप्त हो गया था। उसके बाद हम लोग भाजपा विधायक के साथ बैठे इटावा में आज कांग्रेस कार्यालय से कांग्रेस जिलाध्यक्ष मलखान सिंह यादव की अगुवाई में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता बाजार में नारेबाजी करते हुए भाजपा सदर विधायक सरिता भदौरिया के आवास पर किसान बिल के विरोध में घेराव करने पहुंचे। भाजपा विधायक के आवास पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम सदर, सीओ सिटी मौजूद थे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की कुछ देर की नारेबाजी के बाद ही विधायक सरिता भदौरिया आवास से बाहर आई। आवाज से बाहर आते ही कांग्रेसियों की नारेबाजी बंद हो गई। जिलाध्यक्ष मलखान सिंह ने एक लिखित ज्ञापन विधायक को सौंपा। उसके बाद विधायक ने कांग्रेसियों से चाय पीने के लिए कहा। चाय पीने की इस बात को कांग्रेसी टाल नहीं पाए और विधायक के साथ बिना वक्त गवाए आवास में चले गए, जिसके बाद कांग्रेसियों के हंसी ठहाकों की आवाज सुनाई देने लगी। थोड़ी देर पहले जिन किसानों के लिए नारेबाजी करते हुए विधायक के आवास पर पहुंचे थे, अब उन्हीं सत्ता के विधायक के साथ हंसी ठहाकों के साथ गर्म चाय की चुस्की ली जा रही थी। जहां एक तरफ दिल्ली में किसान सर्द रातों में अपने हक के लिए डेरा जमाए हुए, तो वहीं इटावा में कांग्रेस का धरना कुछ ही मिनटों के बाद विधायक की गर्म चाय पर खत्म हो गया। और शायद यही वजह थी कि पास बैठे कांग्रेस जिलाध्यक्ष के सामने सदर विधायक सरिता भदौरिया को यह कहने का मौका मिल गया कि किसान आंदोलन फ्लॉप हो गया है और कांग्रेस पार्टी समेत कुछ पार्टियां किसानों को बरगलाने का काम कर रही हैं। हालांकि यह सब कुछ सुनने के बाद कांग्रेसियों की भाजपाई चाय कुछ फीकी जरूर हो गई होगी। वहीं जिलाध्यक्ष मलखान सिंह ने कहा कि हमने ज्ञापन देने और धरना देने का काम दिया था। इसके बाद ही विधायक के कहने पर हम लोग चाय पीने गए। हालांकि चाय पीना कोई बुरी बात नहीं, राजनीति अलग जगह है और व्यक्तिगत भेंट अलग बात है, लेकिन जिन किसानों के लिए जो कई दिनों से डटे हुए हैं, आवाज उठाने की बात कही जा रही है, वह आवाज कुछ देर में ही हंसी ठहाकों में बदल जाए तो फिर बात दूर तक जाती है। इटावा जनपद से विनय कश्यप की रिपोर्ट। आपके लिए आज के लिए जब हम पढ़ते थे, आपके लिए वोट मांगने जाते थे। आप जितने लोग छोड़े आई साहब उतने समय आप लोगों ने आज विधायक जी के घर के बाहर धरना दिया है, किस तरह का क्या मांगे? जो किसान विरोधी बिल पास भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है, वो किसान विरोधी बिल को लेकर के पूरे देश का किसान आंदोलित है और किसान सड़कों पर बैठा है। हम उनके समर्थन में उनकी मांगों को लेकर के माननीय विधायिका जी से आए और ज्ञापन के माध्यम से हमने उनको किसानों की जो मांगे हैं, किसान के जो आंदोलन कर रहा है और जो मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहा है, उन मांगों को लेकर के हमने उनसे ज्ञापन दिया है और उनसे व्यक्तिगत रूप से ये कहा है कि इस किसान जो बिल है, जो किसान विरोधी बिल हैं, उनको वापस लेने के लिए सदन में इसकी मांग उठाएं। आप भी किसान के बेटी हैं, किसान की बहू हैं और हम सभी किसानों से संबंधित लोग हैं। हम सभी लोग उसका विरोध करें, इस तरह की बात हमने उनसे कहा है। धरना फिर चाय की चुस्की साथ में, इस पर क्या कहेंगे? देखिए मैंने धरना देकर के पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते वहाँ पर बैठा था और धरना दिया था और धरना देकर के उन्हें ज्ञापन दिया। वहाँ पर उनके दरवाजे पर बैठ कर के नारेबाजी की, ज्ञापन दिया। मैं वापस जा रहा था, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कहा कि पार्टी अब कार्यक्रम पार्टी का ख़त्म हो गया है, अब व्यक्तिगत रूप से हमारे यहाँ पर बैठ करके व्यक्तिगत रूप से चाय एक चाय पी ली जाए, ये कहा। विधायक जी कहना किसान आंदोलन फ्लॉप हो गया है, कतई फ्लॉप नहीं हुआ है। किसान भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में सरकार गिराने की काम किया है। उन्होंने खरीद फरोख्त करके विधायकों को तोड़ करके और कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई है। इसी प्रकार से किसान आंदोलन में भी जो संगठन है, छोटे छोटे संगठन हैं, उनको भी तोड़ने का काम किया जा रहा है। उन्हें भी तोड़ करके अपनी तरफ अपनी बात रखवाई जा रही है। आज से कुछ किसान बिल के समर्थन में भी जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो अब ये दो तरफा लड़ाई किसानों में ही चल रही है, इसको लेके क्या है? देखिए
दो तरफा लड़ाई कहीं तक कतई नहीं है। किसान आंदोलित होकर के किसान बैठा हुआ है। कुछ भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित तरीके से कुछ लोगों को वहां पर भेजने का काम किया जा रहा है, उसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी आपके घर के बाहर बैठे अपनी मांगे रखी, किस तरह की मांगे थी? देखिए, कांग्रेस पार्टी और सभी विपक्ष के राजनीतिक दल मिलकर एक साथ भारत की सरकार ने जो किसानों के हित में कानून बनाया उसका विरोध कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदैव से किसानों की हितैषी रही है, कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी सरकार हो, इसकी सरकार में जब किसानों को खाद और बीज उपलब्ध नहीं होते थे, सहकारी समितियों पे लाठियां खानी पड़ती थी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नीम कोटेड यूरिया करवाई और किसान सम्मान निधि के नाम से उनको पैसा दिया। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि हम 2024 तक किसानों की आय को दुगना करेंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कानून भी बना रहे हैं और लगातार हमारा प्रयास भी हो रहा है। और सरकार ने जो कानून बनाया निश्चित ही किसानों के हित में बनाया, लेकिन कुछ लोग उनको बरगलाकर और इस रास्ते पर ले आए। कांग्रेस पार्टी के लोग आज हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने हमसे व्यक्तिगत समय लेकर हमको एक ज्ञापन देने की बात कही, तो मैंने उनका स्वागत किया। वो आए हैं, अपनी बात उन्होंने रखी है और निश्चित ही मुझे लगता है कि सरकार किसानों के हित में निश्चित ही कोई ना कोई निर्णय लेगी और बहुत ही शीघ्र वैसे तो किसान आंदोलन तो फ्लॉप हो गया, आप सब भी जानते, मीडिया के लोग भी जानते, लेकिन किसान आंदोलन अब भारतीय जनता पार्टी किसान के पक्ष में तमाम किसान संगठन अपना समर्थन भी दे रहे हैं और निश्चित ही कुछ सकारात्मक बात हो रही है और कानून किसानों के हित में बना है, किसानों के विरोध में नहीं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष से आपकी बात हुई होगी, अब साथ में बैठ के चाय की चुस्की भी ली जा रही है। देखिए, हम लोग सहमत हो गए क्या? एक शहर में रहते हैं और एक शहर में रहने के बावजूद हम लोग व्यक्तिगत रोज एक दूसरे से मिलते हैं, हमारे संबंध हैं। यहाँ पे कोई बेमनस्ता की बात नहीं है। राजनीतिक दल के नाते मैं भी राजनीतिक दल की प्रतिनिधि हूँ, उन्होंने अपनी बात शालीनता से कही और अपना ज्ञापन दिया और मैंने भी उनका ज्ञापन लेकर और अपनी बात उनके समक्ष रखने का काम किया।